कहानी वाकई दहलाने वाली है कि आयरलैंड में 9,000 बच्चों की मौत की कहानी है और इन 9,000 बच्चों की जिस तरीके से मौत हुई वो दहलाने वाली है। अब खबर यह है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसी वीक शायद पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगी पूरे देश से और उन्होंने कहा इसको राष्ट्रीय शर्म बताया। 50 से 56,000 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ये जुल्म सही और जो 9,000 बच्चे जिनकी जान गई, जिनको मारा गया, जिनका कत्ल हुआ, कत्लेआम हुआ, वो आयरलैंड की कुल पैदा होने वाले बच्चों की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो करीब 15% है। मतलब जितने आयरलैंड में बच्चे पैदा हुए उनमें से 15% को इस तरीके से मारा गया, हत्या किया गया। और वो सब क्यों? धर्म के नाम पर। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इन बच्चों की जिस तरह से मौत हुई, उनमें से बहुत सारे बच्चों की मौत की जो कहानी आई वो ये है कि इन पर अलग अलग तरीके के वैक्सीन का टेस्ट किया गया और उस वैक्सीन ने इनकी जान ले ली। कहते हैं कुल 7 तरह की अलग अलग 7 टाइप ऑफ वैक्सीन इन बच्चों के ऊपर आजमाया गया और इन बच्चों की जान चली गई। तो 9,000 बच्चों की कत्ल की कहानी है ये। कहानी आयरलैंड की है, जैसा मैंने आपको बताया। बात 1975 की है और 1975 की बात है ये। आयरलैंड में एक शहर है टूम। तो टूम में एक नई कॉलोनी बस रही थी, एक नया पूरा मोहल्ला आबाद किया जा रहा था। तो उसको बसने के लिए और बसाने के लिए वहां पे खुदाई का काम चल रहा था। जब खुदाई का काम चल रहा था तभी 2 बच्चे या कई बच्चे उस इलाके के आकर वहां खेलते थे। एक रोज 2 बच्चे जब खेल रहे थे तो अचानक वो चीख पड़े। जहां पे खुदाई चल रही थी उस खुदाई के हिस्से पे उन्होंने बहुत सारे इंसानी कंकाल देखे। जब उन्होंने इंसानी कंकाल देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो भाग कर आए और चीखते लगे, बदहवास थे। बड़े लोगों को उन्होंने बताया, अपने अपने घर वालों को बताया। लोगों को पहले भरोसा नहीं हुआ। लोग वहां पहुंचते हैं, इसके बाद देखते हैं वाकई जहां पे खुदाई चल रही है नई कॉलोनी बसाने के लिए, वहां पे पूरा इंसानी कंकाल बिखरा पड़ा हुआ है और उस खुदाई से वो कंकाल बाहर निकल रहे हैं। मामला बड़ा था लेकिन उस वक्त इसको तूल नहीं दिया गया और उसके पीछे ये थी कि आयरलैंड में एक लंबा इतिहास रहा है अकाल का। तो कहा गया कि शायद पहले कभी अकाल इस तरह से पड़ा हो और उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई हो और इसलिए इसको दफना दिया गया हो। ये गुमनाम उस वक्त कब्रिस्तान रहा हो। तो बात आई गई होगी कि ये कब्रिस्तान रहा होगा, किसी जमाने में अकाल की वजह से लोगों की मौत हुई, तो इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको लेके घबराया जाए। तो उन बच्चों की निशानदेही पे, उन बच्चों की देखने के बाद कंकाल तो मिले लेकिन ना उसकी जांच हुई, ना बाकी बात आगे बढ़ी। तो उसकी कहानी यही दे दी गई कि शायद अकाल से ये मरे और पुराना कोई कब्रिस्तान है जहाँ से कंकाल निकला। इसके बाद पादरी को बुलाया गया, फादर को बुलाया गया, उस जगह की को पाक कराया गया, शुद्धिकरण कराया गया और फिर वहां पे उस कॉलोनी को बसाने का काम शुरू हो गया। बात आई गई होगी, ये बात 1975 की है। अगर ये उस वक्त उसकी सरकार वहां की जो थी इस बात की जांच करती तो शायद वो चीज 2021 में सामने नहीं आती, बल्कि उसी वक्त आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद वक्त बीतता रहा, 37 साल गुजर गए, 37 ईयर, जब उन 2 बच्चों ने इतने कंकाल देखे थे। 37 साल के बाद 2012 में एक हिस्टोरियन थी, इतिहासकार, जिनका नाम है कैथरीन कॉर्लिस। कैथरीन कॉर्लिस आयरलैंड के टूम शहर पे एक अपनी शोध कर रही थी, रिसर्च कर रही थी और उनका जो शोध था वो था मदर एंड बेबी केयर होम। इस पूरी कहानी के जड़ में मदर एंड बेबी केयर होम ही है। मदर एंड बेबी केयर होम में कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे शुरुआत हुई, इसके ऊपर इतिहासकार कैथरीन ये अपनी एक स्टडी कर रही थी। 2012 में उनकी पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अब तक जांच की उससे उन्हें पता चला कि 1925 से लेकर 1961 तक इस मदर एंड बेबी केयर होम, जो कि टूम शहर में आयरलैंड के, करीब 800 बच्चों की मौत हुई थी। अब ये फिगर बहुत बड़ा था, मैं तो अभी 9,000 की बात कर रहा हूं। शुरुआत होती 800 चिल्ड्रन से कि उनकी मौत हुई। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी उनकी रिसर्च में कि इन 800 बच्चों की मौत जिस केयर होम में हुई, मदर एंड चिल्ड्रन केयर होम में, उन 800 बच्चों को कहां दफनाया गया इसका कोई रिकॉर्ड न केयर होम के पास है, न सरकार के पास है, न किसी चर्च जो संस्था है वहां की जो इसको चलाती है, न उनके पास। तो सवाल ये था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हुई, उन्हें दफनाया कहां गया, उनका कब्र कहां है? तो नतीजा यही निकला कि शायद उन्हें गुमनाम जगहों पे, अलग अलग जगहों पे दफना दिया गया। फिर यहां सवाल उठा कि फिर अलग अलग जगहों पे दफनाने की क्या वजह थी? मौत हुई तो फिर पूरे रस्म रिवाज के साथ दफनाना चाहिए। इन सवालों के जवाब नहीं मिले तब। लेकिन कैथरीन की इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद आयरलैंड में हंगामा मच गया, क्योंकि बात 800 बच्चों की मौत की थी और बात 800 बच्चों की मिसिंग कब्र की थी कि उन्हें कहां दफनाया गया। तो जब उनकी रिपोर्ट आई तो मीडिया में भी हंगामा मच गया वहां पे। इसके बाद आयरलैंड सरकार को पहली बार दबाव में आना पड़ा और आयरलैंड सरकार ने कैथरीन की इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि मीडिया में शोर उठा, 800 बच्चों की मौत की बात थी, उनके कब्र, उनके दफनाने का रिकॉर्ड नहीं था, तो आयरलैंड सरकार ने फिर इस पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया और इसके लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। अब कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद 2012 की बात थी। कमेटी ने पहले अपना काम, जांच की, रिसर्च किया। इसके बाद टूम शहर में 2016 से खुदाई का काम शुरू किया
और ये खुदाई का काम ठीक उसी जगह शुरू किया गया जहां सबसे पहले 1975 में 2 बच्चों ने इंसानी कंकाल देखा था, जब कॉलोनी को बसाने का काम शुरू हुआ था। और ये जो खुदाई हो रही थी, पता चला कि ये उस वक्त, उस जमाने में, ये केयर होम का ही एक हिस्सा था। तो खुदाई शुरू हुई। खुदाई जब शुरू हुई तो उसके बाद उस जगह से और भी सैकड़ों कंकाल बाहर आ गए। 1975 में कुछ कंकाल बच्चों ने देखे थे, और उसके बाद 2016 में और भी सैकड़ों कंकाल सेम उसी जगह से मिले। तो अब लापरवाही की हद देखिए कि अगर उसी वक्त ये जांच होती और खुदाई होती तो शायद ये कहानी उस वक्त अपने अंजाम तक पहुंच सकती थी। लेकिन न सरकार ने ऐसा किया, न बाकी लोगों ने किया, और इस मामले को उस वक्त अकाल में मौत हुई ये कहकर इस कहानी को दबा दिया गया था। लेकिन कैथरीन की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की बनाई कमेटी, उस कमेटी की खुदाई ने इस सच को आखिरकार बाहर लिया। जब ये बच्चों के कंकाल मिलने शुरू हुए तो आयरलैंड में एक बार फिर से हंगामा मचना शुरू हो गया। अब ये कहानी मैं इसलिए आज आपको सुना रहा हूं क्योंकि इस कमीशन ने 2016 में खुदाई की, उसके बाद लगातार जांच करती रही। 2016 से 2021 आ गया, आज 2021 है। आयरलैंड सरकार की बनाई इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो 3000 पन्नों की है, 3000 पेजेस, वो उन्होंने सबमिट कर दी और ये रिपोर्ट बाहर आ गई। इस कमेटी की 3000 पन्नों की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में एक तरह से कोहराम मचा दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो सच है वो इतना कड़वा है कि जो भी सुना वही दंग रह गया। बात कैथरीन की उस रिपोर्ट से थी जो 2012 में आई, जिसमें 800 बच्चों की मौत की बात थी। लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1922 से लेकर 1998 तक, यानी कि 76 ईयर, 76 साल तक, आयरलैंड के 18 मदर एंड चिल्ड्रन केयर होम में 9000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। 1922 से 1998 तक जो ऐसे केयर होम थे 18, सिर्फ इन 18 केयर होम जो पूरे आयरलैंड में चला करते थे, इनमें 9000 बच्चों की मौत हुई, या यूं कहें कि इनका कत्ल हुआ। यह पहला खुलासा था। दूसरा खुलासा यह था कि जितने भी केयर होम थे ये वहां के कैथोलिक चर्च चलाते थे और राज्य सरकार उनको फंड देता था। आयरलैंड में कैथोलिक चर्च का बोलबाला है, वहां उसी के मानने वाले ज्यादातर लोग हैं। अब सवाल यह कि जो केयर होम में 9000 बच्चों की मौत की बात आई और ये सारे केयर होम वहां के कैथोलिक चर्च के लोग चला रहे हैं, तो कैथोलिक चर्च का इन बच्चों की मौत से क्या लेना देना, उनका क्या रिश्ता? इस सवाल ने और भी ज्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। इस सवाल के जवाब की जो कहानी थी वो ये थी कि जब ग्रेट ब्रिटेन से लड़ाई के बाद एक समझौते के तहत आयरलैंड एक आजाद देश बना, तो उस देश बनने के बाद वहां पे उनकी अपनी एक सोच थी और कैथोलिक के मानने वाले आयरलैंड में सबसे ज्यादा थे। तो वहां पे कैथोलिक चर्च का दबदबा था, बोलबाला था, और उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। कैथोलिक चर्च के अपने दबदबे के बीच में बहुत सारी चीजें थी धार्मिक कट्टरवाद को लेकर, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज थी कि कैथोलिक चर्च की तरफ से यह कहा गया था कि बिना शादी के कोई बच्चा अगर पैदा करता है तो वो गलत है और उसको लोग वहां अपराधी की नजर से देखते थे। पहली चीज, मतलब आप बिना शादी से पहले आप सेक्स नहीं कर सकते, और अगर एक कुंवारी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो फिर उसको समाज से अलग थलग कर दिया जाता था और उसको भी एक अपराधी की नजर से देखा जाता था। नंबर 3, अगर कोई कुंवारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो गर्भपात कराना चाहे तो वो भी गलत था और उसको भी एक अपराधी के तौर पर देखा जाता था। तो यानी ना आप शादी से पहले सेक्स कर सकते हैं, ना आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, और ना ही गर्भपात करा सकते हैं। ये कैथोलिक चर्च का उस वक्त इतना जबरदस्त असर था कि जो भी इस नियम को तोड़ता वो वहां पे एक अपराधी, एक मुजरिम की नजर से देखा जाता था। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इन चीजों को नहीं मानते थे, और यहीं से इस कैथोलिक चर्च और इस केयर होम की पैदाइश की कहानी शुरू होती है। हुआ यह कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कुंवारी थी, प्रेग्नेंट हो गई। अब वो क्या करें, क्योंकि कानूनन वो गर्भपात भी नहीं करा सकती और फिर समाज उनको धिक्कार रहा है, उनको गलत नजरों से देख रहा, अपना नहीं रहा। तो कुछ ऐसे केसेस हुए उस वक्त, कुछ लड़कियों की मौत भी हो गई, कुछ ने सुसाइड किया। अब इन चीजों को ये करने के लिए फिर सरकार ने एक फैसला किया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब उस वक्त कैथोलिक चर्च सामने आया और उसने कहा कि जो बिन ब्याही माँ है, जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए इस तरह के चिल्ड्रन केयर होम बनाया जाएगा और इसी होम में इन अविवाहित कुंवारी लड़कियों को जो प्रेग्नेंट है रखा जाएगा, वहां उनकी डिलीवरी होगी, और न सिर्फ उस गर्भवती लड़की की बल्कि उसके होने वाले बच्चों की पूरी परवरिश होगी, अच्छे से उनका रहन सहन होगा, उनका इलाज होगा, खाना दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे। और इसके बाद एक एक कर ऐसे 18 केयर होम आयरलैंड के अलग अलग इलाकों में खोले गए। लेकिन खास ध्यान ये रखा गया कि जितने भी केयर होम थे ये शहर की आबादी, इज्जतदार लोगों के इलाके से दूर सन्नाटे में खोले जाए, क्योंकि सोच वही थी ये सब अपराधी हैं, तो समाज के बीचों बीच कुंवारी लड़कियों की डिलीवरी करवाना, उनको रखना, उनका पालन पोषण करना वो कैथोलिक चर्च के हिसाब से गलत था। तो उन्होंने ऐसे सारे केयर होम खोले दूर दराज के इलाकों में। 18 केयर होम खोले गए। सरकार ने फंड दिया कैथोलिक चर्च को कि ठीक है आप ये अच्छा काम कर रहे हैं,
जो अविवाहित लड़कियां हैं उनकी डिलीवरी के लिए, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो बाकायदा पैसे देने शुरू हुए। लेकिन असलियत ये थी कि कैथोलिक चर्च की तरफ से खोले गए इन केयर होम में वो सारी चीजें होती ही नहीं थी। जो अपने देश के कई ऐसे केयर होम के किस्से आपको पता है, समय समय पर आता रहता। आखिरी बिहार का मामला था उस बालिका गृह का। तो वहां पे भी जब वो आती तो कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए इंतजामिया कमेटी के जो लोग थे, मैनेजमेंट के लोग थे, उन्हें बड़ी हकारत की नजर से देखते, उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते, उन्हें ठीक से खाना नहीं देते, ठीक से दवा नहीं देते। तो कुछ तो यूं ही हो जाती, बहुत सारे बच्चे तो गर्भ में ही मर जाते, और जो पैदा होते वो भी साल भर से ज्यादा जीते नहीं, क्योंकि ना उनको इलाज मिलता, ना उनको ढंग से खाना पीना मिलता, मतलब कोई ढंग से परवरिश नहीं और कोई ख्याल नहीं रखा जाता। फंड आते, पैसे आते, लेकिन कैथोलिक चर्च की पूरी भावना और नजरिया ऐसी लड़कियों, ऐसे बच्चों को लेकर बहुत बुरा था। उनका मानना था कि ये अपराधी हैं और इन्होंने नियम तोड़ा है, इनको इस तरीके से अच्छी चीजों की ये हकदार ही नहीं है। तो ना मेडिकल केयर होता, ना उनको खाने पीने का कोई ख्याल रखा जाता, और इस वजह से बहुत सारे बच्चों और इवन लड़कियों की भी मौतें होने लगी। यहाँ तक कि खबर ये भी आई कि ऐसी जो अविवाहित लड़कियां थी उनके साथ बाकायदा केयर होम के जो लोग हुआ करते थे और कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, उनका शोषण तक करते थे। कहते हैं कि इस दौरान में 76 साल में करीब 56,000 प्रेग्नेंट लड़कियां इन 18 अलग अलग केयर होम में पहुंची डिलीवरी के लिए, क्योंकि समाज उन्हें अपना नहीं रहा था। और इन सभी ने, बहुत सारे तो घर में ही मर गए बच्चे। जो बच्चे पैदा हुए साल भर भी शायद उन्होंने अपना पहला बर्थडे भी नहीं मनाया, उनकी मौत हो गई लापरवाही की वजह से। कुछ बच्चे जो बचे वो अलग शोषण के शिकार हुए। वहां पे उनके ऊपर अलग अलग रिसर्च किया गया, और कहते हैं कि टोटल 7 ऐसी वैक्सीन थी जो इन बच्चों के ऊपर आजमाया गया, और इस वैक्सीन के टेस्ट से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। तो जब इन बच्चों की मौत होने लगी और इनको एक तरह से अलग अलग टॉर्चर करके भी मारा गया, खाना पीना भूखा तो रखा जाता ही था, तो फिर इनको क्या करें? तो इनकी मौत और इनकी लाश को छुपाने के लिए दुनिया से इन्हें अलग अलग जगहों पे यूं ही, जो उनका अपना एक कब्रिस्तान हुआ करता था कैथोलिक उनका, वो उन ऑफिशियल कब्रिस्तान में इन बच्चों को जो खासतौर पर बिना शादी के माँ बनी, कुंवारी माँ बनी और बच्चे को जन्म दिया, उनको नहीं दफनाया जाता था। और बच्चों की मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें अलग अलग जो केयर होम थे वहीं पर, एक तो केयर होम दूर दराज के इलाके में जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने खोला हुआ था, तो वहां पे कोई देखने वाला नहीं, उसी के आसपास सुनसान इलाके में गड्ढा खोद कर उन बच्चों को वो दफना देते। कई बच्चों को कहा गया, बेचा भी गया, जो बच्चे फिर भी ठीक ठाक निकले उनको बेचकर बाकायदा पैसे कमाए गए। इन सारे जब कमेटी ने 18 केयर होम के रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें हजारों बच्चे को तो रिकॉर्ड ही नहीं मिले, जो हुए कि पैदा है, लेकिन कहाँ गए नहीं मालूम, क्योंकि जो कंकाल मिले कम से कम 9,000 के करीब इन्होंने अभी तक बच्चों की मौत की बात कही है, लेकिन 9,000 के अलावा भी जो रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। तो बहुत सारे बच्चे गायब हैं, उनके बारे में ये भी है कि शायद उनको अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया, भेज दिया गया। तो जब ये सारी चीजें हुई, और इससे पहले एक और चीज हुई थी कि 1998 में जब ये मामला 1975 में उस बच्चे का आया और उसके बाद धीरे धीरे ये बात सुगबुघाट मीडिया में थी, तो कैथोलिक चर्च के इन केयर होम के ऊपर जब उंगलियां उठी तो और ज्यादा इस मामले में हंगामा ना हो, 1998 में ऐसे जितने भी केयर होम थे उसको बंद कर दिया गया। जो आखिरी केयर होम था वो 1998 तक ही था, इसके बाद बंद कर दिया गया ताकि इस तरह के जुल्म की कहानी दुनिया के सामने ना आ सके। आयरलैंड के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, वो है माइकल मार्टिन। इस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आयरलैंड के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है, और इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और कोई हमारे देश में अभी तक, मतलब इससे बड़ी शायद नहीं हुई। एक प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, उन्होंने बाकायदा ये कहा है उन तमाम बच्चों जिनकी मौत हुई, जिनकी माओं की मौत हुई, और जिनकी माँ जो डिलीवरी के बाद वहां से निकल गई, बाद में उन्हें पता चला इस कमेटी के जरिए कि उनके बच्चों की तो मौत हो गई, उन सभी परिवार से और पूरे देश से माइकल मार्टिन ने, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, इसी वीक वहां की पार्लियामेंट में माफी मांगने का ऐलान किया, और वो बाकायदा ऑफिशियली इस बारे में माफी मांगी। अब यहां तक तो कहानी यह है कि 9,000 बच्चों की मौत हुई एक आंकड़े के मुताबिक, लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें जो कमेटी में लोग थे, उन्हीं कमेटी के लोगों के हिसाब से माने तो ये फिगर शायद 9,000 बच्चों की मौत का नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा का है, क्योंकि बात 1922 से 1998 तक करीब 76 साल 76 ईयर है, जब 18 केयर होम, आखिरी केयर होम 1998 में जो था जिसमें ताला लगाया गया, तो 76 सालों में 56,000 ये तो डेटा जो कलेक्ट किए गए हैं वो आए, ऐसी कुंवारी लड़कियां जो प्रेग्नेंट थी इन 18 केयर होम में पहुंची। उन 56,000 में से 9,000 बच्चों के मरने की बात आ रही है। अब यहां पे यह है कि 56,000 प्रेग्नेंट पहुंची थी, तो 9 के बाद भी अगर हम देखें तो करीब 47,000 महिलाओं ने भी बच्चों को जन्म दिया। उनमें से भी बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा है कि नहीं है, न इस केयर होम के रिकॉर्ड पे या फाइल पे, ना कहीं और है।
तो ये भी है कि ये फिगर 9,000 है या उससे ज्यादा है, लेकिन कहानी इसलिए दहलाने वाली है कि धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर एक समाज में कुंवारी लड़कियों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, उनके बच्चों को जिस तरह मारा गया, उनके बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बिना माँ बाप से पूछे हुए, बिना किसी की सहमति के अलग अलग वैक्सीन के ट्रायल किए गए। आपको पता है कि अभी कोरोना की जो वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं उसमें बाकायदा वॉलंटियर्स लिए जाते हैं, पूछा जाता है, आपसे फॉर्म भराया जाता है कि आप इसमें शामिल होंगे अपनी मर्जी से, नहीं होंगे, तब अगर उसकी सहमति है, उसकी हामी है, तब आप उसके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इन बच्चों की जिनकी उम्र छोटी, जिन्हें दुनिया की समझ नहीं, उन बच्चों को जानवरों की तरह उनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया और 7 अलग अलग किस्म के वैक्सीन ट्रायल किए गए। तो अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा जानवर पना हुआ, किस बेदर्दी से इन बच्चों की मौत हुई। और अब जाकर जो खुलासा हुआ है, एक हिस्टोरियन के रिसर्च की वजह से ये सच सामने आया। अगर वो कैथरीन शायद ना करती इस पे शोध, तो इन सारी बच्चों का ये सामूहिक कब्रगाह आज भी छुपा रहता, एक राज होता। लेकिन उनकी कोशिश, एक अकेली महिला की ये कोशिश है जिसकी वजह से दुनिया का सबसे शर्मनाक कांड आज दुनिया के सामने आया। और आयरलैंड की उसी कमेटी ने जिसने बनाया, उसने इस रिपोर्ट पे मुहर लगाई। कैथरीन ने तो सिर्फ 800 बच्चों की बात की थी, ये 9,000 तक गए। लेकिन 9,000 ही है या इससे भी आगे हजारों में, ये पता नहीं, शायद आने वाले दिनों में इसके बारे में और सच सामने आए। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी। आज कहानी में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।